जय श्रीमन नारायण। खर मास का प्रारंभ होने वाला है, तो आइए जानते हैं खर मास कब से कब तक है, उसमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और खर मास से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। जब सूर्य देवता धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तभी से खर मास की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा कम हो जाती है। इसके चलते इस अवधि में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। भगवान सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खर मास लग जाता है। 16 दिसंबर 2025 मंगलवार को प्रातःकाल 4:26 पर भगवान सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खर मास लग जाएगा। खर मास की अवधि पूरे 1 महीने की होगी। 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही खर मास की अवधि समाप्त हो जाएगी। खर मास का प्रारंभ 16 दिसंबर मंगलवार को प्रातः 4:26 पर भगवान सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही आरंभ हो रहा है। इससे आगामी 14 जनवरी तक के लिए मांगलिक कार्य थम जाएंगे। अब आइए जानते हैं खर मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। खर मास के दौरान गृह प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। इस अवधि में मुंडन, गृह निर्माण, विवाह, सगाई आदि कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। खर मास में गोद भराई, सगाई, खरीदारी और बहू का गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। इन 30 दिनों की अवधि में नए वाहन या घर की खरीदारी करने से बचना चाहिए। साथ ही वाद विवादों से भी दूर रहना चाहिए। मान्यता है कि खर मास के दौरान अगर आपके पास कोई जरूरतमंद व्यक्ति मदद मांगने आए तो उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। खर मास में मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं खर मास में हमें क्या करना चाहिए। इस माह के दौरान दान करना बहुत लाभकारी माना गया है। ऐसे में खर मास में धर्म, कर्म और दान जैसे कार्य जरूर करने चाहिए। खर मास के दौरान रामायण, गीता और सत्यनारायण कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। खर मास में पूजा, हवन, दान आदि कार्य करना भी शुभ माना गया है। इन 30 दिनों की अवधि में सूर्य देव की उपासना करने का खास महत्व होता है। ऐसे में खर मास के दौरान श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। खर मास में भगवान शिव की पूजा और आराधना करने से दुखों का नाश होता है। साथ ही इस दौरान विष्णु भगवान की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं हर साल क्यों आता है खर मास, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों के साथ रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं तो उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाज़त नहीं होती है। अगर वे रुकते हैं तो उनके साथ ही जनजीवन भी ठहर जाएगा। लेकिन एक बार घोड़े उनके रथ में जुते होते हैं और वे लगातार चलने व विश्राम ना मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। उनकी ऐसी दशा को देखकर सूर्य देव का मन भी व्याकुल हो गया। तब सूर्य देव ने उन्हें एक तालाब के किनारे
ले गए, लेकिन उन्हें तभी यह भी आभास हुआ कि अगर ये रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। सूर्यदेव को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आता है कि अपनी इस अनवरत चलने वाली यात्रा में कभी विश्राम नहीं लेंगे। विचार करते हुए सूर्यदेव का रथ आगे बढ़ रहा था। तभी सूर्यदेव को तालाब के पास दो खर अर्थात गधे दिखाई दिए। उनके मन में विचार आया कि जब तक उनके रथ के घोड़े पानी पीकर विश्राम करते हैं, तब तक इन दोनों खरों को रथ में जोत कर आगे की यात्रा जारी रखी जाए। ऐसा विचार कर सूर्य ने अपने सारथी अरुण को उन दोनों खरों को घोड़ों के स्थान पर जोतने की आज्ञा दी। सूर्य के आदेश पर उनके सारथी ने खरों को रथ में जोत दिया। खर अपनी मंद गति से सूर्य के रथ को लेकर परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ गए। लेकिन घोड़े तो घोड़े ही होते हैं और गधे तो गधे ही होते हैं। मंद गति से रथ चलने के कारण सूर्य का तेज भी मंद होने लगा। सूर्य के रथ को खरों द्वारा खींचने के कारण ही इसे खरमास कहा गया है। खरमास साल में 2 बार आता है। एक जब सूर्य धनु राशि में होता है, दूसरा जब सूर्य मीन राशि में आता है। इस दौरान सूर्य का पूरा प्रभाव यानी तेज पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर नहीं पड़ता। सूर्य की इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश, नया घर बनाने, नया वाहन, मुंडन आदि सभी मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता। लेकिन इस मास में सूर्य और बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार खर मास में प्राण त्यागने पर सद्गति नहीं मिलती। इसीलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राण खर मास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। ध्यान देने की बात यह है कि खर मास और मल मास में अंतर है। सूर्य के धनु और मीन राशि में आने पर खर मास होता है। यह साल में 2 बार आता है, जबकि मल मास 3 साल में 1 बार ही आता है। इसे अधिक मास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। असुर हिरण्यकश्यप को यह वरदान था कि उसकी मृत्यु 12 मासों में से किसी भी मास में नहीं होगी। इसीलिए भगवान विष्णु ने उसके वध के लिए मल मास की रचना की थी। अर्थात खर मास के दौरान सूर्यदेव के 7 घोड़े विश्राम करते हैं। जब यह समय समाप्त हो जाता है और मकर संक्रांति का आगमन होता है, तो सूर्यदेव के रथ को घोड़े फिर से खींचने लगते हैं। इससे सूर्य का तेज लौट आता है और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस तरह से खर मास की जानकारी एवं कथा पूर्ण होती है। इसी तरह की धार्मिक जानकारी और पौराणिक कथा कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।